Hello everyone, this is Akanksha and you are watching Tricologist Study Zilla. Once again welcome to the channel after a very long time. आज के सेशन में जो है हम लोग नोबेल प्राइज़ के जितने भी नोबेल प्राइज़ 2020 के जितने भी विनर्स हैं उन्हें हम न्यूमोनिक टेक्निक से याद करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि नोबेल प्राइज़ जो है वो एक नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह जो है स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल जो है इनकी याद में 1901 से यानी 1901 से जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा था, तो दिया जाता है। और नोबेल फाउंडेशन की बात करें तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी वो 1900 में हुई थी, यानी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी, लेकिन इसके द्वारा जो नोबेल प्राइज़ है वो 1901 द्वारा दिया जाने लगा था, यानी एक साल बाद से शुरू किया गया नोबेल प्राइज़ दिया जाना। तो देखिए उसके इससे पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि नोबेल प्राइज़ जो है वो किन किन फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 6 क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। वे कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला तो फिज़िक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी, पीस यानी शांति, और फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का ये, और लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में, और लास्ट है इकोनॉमिक्स तो यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो है वो इन 6 क्षेत्रों में, इन 6 फील्ड्स में नहीं दिए जाते थे नोबेल प्राइज़, सिर्फ 5 क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे। और इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज़ 1968 से स्टार्ट किया गया, इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाना नोबेल प्राइज़। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन बाद में प्रेजेंट 1968 के बाद से टोटल 6 फील्ड्स में जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस देखिए जो सभी नोबेल प्राइज़ हैं वो सभी नोबेल जितने भी नोबेल प्राइज़ है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? वो स्वीडन द्वारा दिया जाता है। सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ को छोड़ के, वो है नोबेल पीस प्राइज़, यानी शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो सिर्फ दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा, बाकी सब जो है वो स्वीडन द्वारा दिया जाता है। प्लस बात करें कि इन सभी अवार्ड्स को प्रेजेंट कौन करता है, तो अगर हम फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की बात करें तो यह दिया जाता है नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा, और पीस जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। और केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स तीनों का देखें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर जो है वो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं मेन जो टॉपिक है कि किनको किनको जो है वो 2020 यानी 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्हें हम याद करेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहला आता है फिजिक्स के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। सबसे पहला है रोजर पेनरोज, और उसके बाद है रेनहार्ड गेंजेल, और तीसरी हैं एंड्रिया घेस। इन तीनों लोगों को जो है वो फिज़िक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। याद करने की ट्रिक क्या बनाएंगे? देखिए फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं, फ़िज़िक्स में बहुत सारे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे मैथ्स है नहीं कि हम आपको प्रैक्टिस की बात करें, सिर्फ फिज़िक्स है, तो हम फिज़िक्स को ही लेके चलेंगे। तो देखिए फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स रोज़ जो है, रोज़ हार्ड पेन से घिसना पड़ता है। घिसना यानी काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। घिसना रोज़ हार्ड जेल, यहाँ बनाइएगा, हार्ड जेल पेन से, ठीक है। वो पेन कैसा है? बहुत ही हार्ड जेल पेन है, और ठीक है। और हमें जो है फिज़िक्स की प्रैक्टिस रोज़ करनी पड़ती है, तो रोज़ से बनाएंगे रोज़र पेनरोज बनाएंगे, और उसके बाद जो है हार्ड जेल से बनाएंगे रेनहार्ड गेंजेल। और पेन से देखिए दो जगह आपको ऑप्शंस मिलते हैं, या तो रोज़ से रोज़र पेनरोज बना लीजिए, या फिर पेन से याद रखिए कि रोज़र पेनरोज, इन दोनों से आप ध्यान रख सकते हैं। से घिसना पड़ता है यानी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो घिसना से हम बनाएंगे एंड्रिया घेज। ये तीनों याद हो गए, आई होप आपको ये तीनों याद ही हो गए होंगे। तो अब देखिए इन्हें जो है किस काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो अगर हम रोज़र पेनरोज की बात करें तो उन्हें मिला है फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी के लिए इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। इतना, और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पता ही होगा कि किसका है, या आइंस्टीन का है, यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। और उसके बाद रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज की बात करें तो इन्हें मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, यानी हमारी आकाश गंगा के सेंटर में एक ही बहुत ही बड़ा सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। इसकी डिस्कवरी के लिए जो है इन दोनों लोगों को कंबाइन तरीके से यानी संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया है।
प्लस आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एंड्रिया गेज है ये चौथी ऐसी महिला है जिन्हें फिज़िक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इससे पहले की 3 कौन थी, इन्हें भी आपको जानना चाहिए। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले जो मिला था नोबेल प्राइज़ किसके फिज़िक्स के क्षेत्र में, वो मिला था मैडम क्यूरी को 1903 में। 1903 में जो है वो मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला गया था। आपको किस एरिया में मिला था ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1963 में मिला था मारिया जियोपार्ड मेयर को, इन्हें मिला था, सॉरी काफ़ी टंग ट्विस्ट कर जा रहा है। और उसके बाद बात करें, उसके बाद डोना स्ट्रिकलैंड को मिला था तो 2018 में। और चौथी तो आपको हमने बताया था एंड्रिया गेज को जो है वो इस साल मिला है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, हम देखते हैं मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो किन किन लोगों को मिला है। तो हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूगटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों लोगों को जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। तो मेडिसिन हम कैसे याद रखेंगे, मेडिसिन राइस, देखिए हम राइस से सारी ट्रिक हम बनाएंगे, यानी चावल से। तो देखिए जो हम राइस जो है, डॉक्टर लोग काफ़ी मना करते हैं कि काफ़ी जो राइस है, राइस बहुत ज़्यादा, चावल जो है बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपका ये फ़ैट जो है वो बढ़ाता है। तो अब अगर आपका फ़ैट बढ़ेगा तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो फैट जो है, वेट जो है कितना बढ़ जा रहा है, टन, आपका मान लीजिए टन बढ़ गया, 1 टन बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो टन बढ़ गया तो सिर्फ टन से आप ध्यान रख सकते हैं कि माइकल ह्यूगटन की बात की जा रही है, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। और हार्वे ऑल्टर कैसे, आप देखिए ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है ना, ऑल्टरनेट ऑप्शन किसको बोलते हैं, यानी आप किसी एक ऑप्शन को एक ऑप्शन की जगह दूसरा ऑप्शन को अगर अपना रहे हैं तो उसे ही बोलते हैं ऑल्टरनेट। तो अगर आप राइस नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, तो उसकी जगह आपको कुछ तो खाना पड़ेगा, रोटी दाल कुछ तो खाना पड़ेगा। तो आपको राइस के जगह कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव कुछ चूज़ करना पड़ेगा। तो इसे आप याद रखिए कि हार्वे जे ऑल्टर, याद हो गया। इन्हें इन तीनों को जो है किस काम के लिए मिला है, तो इन्हें जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। अगला देखिए, अगर अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के एरिया में, तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो 2 लोगों को मिला है, पॉल एम मिलोग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मान लेते हैं इकोनॉमिक्स, तो मिल में जितना भी ग्राम यानी चना, ग्राम मिल है, देखिए मिल, तो मिल में जितना भी ग्राम रखा है यानी जितना भी चना रखा है उसकी नीलामी हो गई। तो हम नीलामी क्यों ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस क्षेत्र में मिला, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए मिल में जितना भी ग्राम रखा है यानी चना रखा है उसकी नीलामी हो गई। फिर उसके बाद जब नीलामी होने के बाद रॉबर्ट ने, ठीक है, रॉबर्ट ने अपने सन से बोला कि बिल दिखाओ, ठीक है। तो या फिर ऐसे या ध्यान रखें ना, रॉबर्ट ने बोला बिल दिखाओ सन, तो रॉबर्ट विल सन। तो भाई नीलामी हो गई तो बिक गया तो पैसे तो मिले होंगे, तो रॉबर्ट विल्सन, बिल सन यानी बिल दिखाओ सन, तो रॉबर्ट विल्सन। और कैसे हम इससे पहले इनका मिलग्राम को कैसे, मिल में जितना भी ग्राम रखा था उसकी नीलामी हो गई। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। आप आई होप आपको नाम याद हो गया होगा। तो ऑक्शन, अगर हम नीलामी की बात करें तो इन्हें देखिए फील्ड आपको किस लिए मिला था ये भी आपको ध्यान आ गया कि फॉर द इम्प्रूवमेंट टू द ऑक्शन थ्योरी एंड द इन्वेंशंस ऑफ अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट के लिए, यानी इकोनॉमिक्स में जो है वो नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में जो है वो सुधार के लिए दिया गया है इन्हें। तो आपको फील्ड भी याद हो गया, नाम भी याद हो गए। ओके, अगला देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो 2 लोगों को मिला है, ये है इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना। इन दोनों लोगों को है वो केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, यानी कि इन्होंने जीनोम एडिटिंग का कोई अलग से मेथड खोजा है जिसके लिए इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए बात की जा रही है केमिस्ट्री यानी रसायन। तो रसायन से हम बनाएंगे रसोड़ा, किचन की बात की जा रही है, रसायन से रसोड़ा। तो देखिए रसोड़े में क्या रखी है, चाय रखी है, चाय, रसोड़े में जो है वो चाय रखी है। और जेनिफर को बोला जा रहा है कि दौड़ के जाओ, देखो चाय बह ना जाए। तो रसोड़े से आप ध्यान रखेंगे, रसायन की बात की जा रही है, रसोड़े में क्या रखा है, चाय रखी है। तो चाय से बनाएंगे चारपेंटियर, इमैनुअल चारपेंटियर। और जेनिफर जल्दी दौड़ के जाओ, या फिर अब बस इतना याद रखिए कि दौड़ के जाओ, कोई दौड़ के गया देखने के लिए कहीं चाय बह तो नहीं रही है, तो दौड़ से हम बनाएंगे दौड़ना। ओके,
तो जेनिफर ए डॉर्ना, इन दोनों लोगों को जो है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन के क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है नोबेल पीस प्राइज़ 2020 यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को मिला है। और इन्हें जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों मिला है? तो ये देखिए 2019 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 88 देशों में, ठीक है, 88 देशों में टोटल 100 मिलियन लोगों की सहायता की थी, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब फूड की कमी से यानी ये जो खाद्य सुरक्षा और भूख के शिकार थे, इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा ये मदद किया था इस संस्था ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, इसलिए इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और बात करें कि देखिए इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपको जानना चाहिए। इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम, इटली में है, ठीक है। और इसके जो हेड है वो डेविड बीस्ले हैं, डेविड बीस्ले। और इसकी फाउंडेशन कब, इसकी संस्थापना, इसको कब फाउंड किया गया था? तो ये 1961 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। अब अगला देखते हैं। लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज़ किसे मिला है यानी साहित्य के क्षेत्र में? तो लुइस ग्लुक को जो है वो लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कैसे याद ध्यान रखेंगे? तो देखिए साहित्य में जो है वो सिर्फ जिस फील्ड में इन्हें मिला है, तो ये जो साहित्य में सिर्फ लुइस के लुक की बात की जा रही है। ये जो साहित्य में जो है सिर्फ लुइस के लुक की यानी लुक, उसकी अपीयरेंस की, है ना, तो सिर्फ लुइस के लुक की बात की जा रही है, सिर्फ इन्हीं का, उनके लुक का ही वितरण है। सब चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ लिटरेचर में जो है वो लुइस ग्लुक को दिया गया है। ओके, अगला देखिए। तो अगला क्या है, हमने तो 6 तो पूरा कवर ही कर लिया। तो ये था पूरा नोबेल प्राइज़, हमने जो है पूरा ट्रिक से देख लिया, न्यूमेरिक टेक्निक से। आई होप आपको सारे याद हो गए होंगे। तो आप उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आपको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया था, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये पीस वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांति के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है नोबेल पीस प्राइज़ 1901 में मिला था एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, हेनरी ड्यूनेंट, जो कि रेड क्रॉस के क्या है, संस्थापक हैं, ठीक है। रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं, इन्हें जो हेनरी ड्यूनेंट, इन्हें मिला था, प्लस एक लोगों को और मिला था, उनका नाम है फ्रेडरिक पैसी, ये पी है, PASSY, पैसी। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप में जो है शांति के क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था सबसे पहले। तो दैट्स इट। और आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आप न्यूमेरिक टेक्निक से याद कर पाए होंगे। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।